सुमित्रा नंदन छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। छायावाद के सभी कवियों ने अपने अपने तरीके से छायावादी काव्य धारा को गति, शक्ति और गरिमा प्रदान की है। प्रसाद और निराला के समान ही पंत जी भी हिंदी के युग निर्माता कवि रहे हैं। वे व्यक्तित्व से कोमल, शालीन, उदात्त और गौरवमय व्यक्तित्व के कवि थे। पद के साथी में महादेवी वर्मा ने उनकी स्त्री सुलभ कोमलता की भी चर्चा की है। कवि पंत का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। इनका जन्म स्थल अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर कौसानी गांव है। सन 1961 में भारत सरकार ने पंत को पद्म भूषण की उपाधि देकर सम्मानित किया था। सुमित्रा नंदन पंत में जन्मजात काव्य सृजन की प्रतिभा नहीं थी। उन्होंने अपने एकात्म संस्मरण में लिखा है कि 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पहला छंद रच डाला था। उनकी पहली रचना गिरजे का घंटा मानी जाती है, जिसका प्रकाशन सन 1916 में हुआ था। इसके बाद वो लगातार काव्य सृजना में रत रहे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, रजत शिखर, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, पौ फटने से पहले, शंख ध्वनि इत्यादि हैं। पंत के कृतित्व को और उनके काव्यात्मक विकास को 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम काल की रचनाएं जहां छायावादी सौंदर्य और चेतना से युक्त हैं, वहीं दूसरे काल में उनकी रचनाएं प्रगतिशील चेतना की कविताएं हैं। तीसरे काल में उनकी रचनाओं में एक प्रकार का अध्यात्म परक और समन्वय दिखाई देता है। वहीं चौथे काल की रचनाओं को लोक चेतना और नव चेतना का काल कहा जा सकता है, किंतु ये विभाजन एक स्थूल दृष्टि से किया गया है। ऐसा नहीं है कि सौंदर्य युग में रचित पंत की कविताओं में प्रगतिशीलता के नियामक तत्व नहीं है और प्रगति युग में अध्यात्म और लोक चेतना के। वस्तुतः पंत जी के विचारों में आकस्मिक परिवर्तन कभी नहीं हुआ। वे स्वाभाविक गति से विकसित और परिवर्तित हुए हैं। प्रारंभ से लेकर बाद तक की रचनाओं में जो एक बात महत्वपूर्ण दिखाई देती है वह ये कि वे हमेशा मानवता की स्थापना के लिए प्रयत्नरत दिखाई देते हैं। सौंदर्य और कल्पना की कमनीयता की दृष्टि से पल्लव और गुंजन को विशेष स्थान
मिला है। पल्लव का सौंदर्य आंखों में समा जाने वाला था और गुंजन सौंदर्य आंखों में झांककर मन की गहराइयों में भी उतरता था। युगांत युगवाणी और ग्राम्य जनजीवन में व्याप्त शोषण, अन्याय और पीड़ा की तरंगों को सहानुभूति, विश्वास और शक्ति का ज्ञान कराने के लिए लिखे गए। इनके बाद की रचनाओं में जीवन सत्य की खोज का प्रयास है, लोक चेतना का स्पर्श तथा नव चैतन्य के शुभ्र शिखरों से बरसता आस्था का प्रपात है। पंत जी की बाद की रचनाओं में अरविंद दर्शन का भी गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं उनकी अभिव्यक्ति पर एक रहस्यवादी आवरण भी दिखता है। ऐसे में कविता दुर्बोध हो जाती है और कहीं कहीं प्रतीक विधान भी उलझ जाते हैं, जिससे पाठक उन्हें पकड़ने में, भाव सूत्रों को पकड़ने में एक प्रकार की कठिनाई महसूस करता है। पंत जी ने अपनी रचनाओं में भौतिकतावाद तथा अध्यात्मवाद के समन्वय के लिए काफी प्रयास किया है। कुछ आलोचकों ने इसे अव्यावहारिक कहकर उसका उपहास भी किया, किंतु इस समस्त प्रयास के पीछे उनके मन में जनहित की भावना है। उनकी कविता का उदात्त आदर्श लोक कल्याण की भावना ही रही है। पंत जी का सबसे बड़ा योगदान काव्य भाषा के संस्कार में है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को कविता का माध्यम बनने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ था, किंतु वे फिर भी कर्ण, कटु तथा कर्कश शब्दों में भरी थी। कोमल कांत पदावली का प्रयोग करके उस भाषा को काव्य की उपयुक्त माध्यम का रूप देने में पंत का महान योगदान रहा है। खड़ी बोली में माधुर्य के आविष्कारकर्ता के रूप में पंत का नाम स्मरण किया जाएगा। अतः उनको छायावादी युग का महान शब्द शिल्पी कहा जाता है। वे शब्दों की आत्मा को पहचानते थे और भाव के अनुरूप ही नाद सौंदर्य की योजना करने में पूरी तरह समर्थ थे। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। पंत ने स्वयं भी कहा है कि प्रकृति मेरी सहचरी है, चिर सहचरी है। प्रथम रश्मि कविता उन्होंने 1919 में लिखी और वीणा नामक काव्य संग्रह में इसको संग्रहित किया गया। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने उषा की प्रथम किरण के आगमन पर नन्ही चिड़िया द्वारा किए जाने वाले गान के प्रति आश्चर्य की अभिव्यक्ति की है। वह नन्ही चिड़िया के गान से अभिभूत है और प्रकृति में होने वाले प्रातःकालीन परिवर्तनों का उन्होंने सूक्ष्म और सुंदर चित्रण यहाँ किया है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने ये गाना। कवि नन्ही बाल विहंगिनी अर्थात
शिशु चिड़िया से प्रश्न करता है कि प्रातःकाल की प्रथम रश्मि का आना, हे रंगीली चिड़िया, तूने कैसे पहचान लिया और कहाँ से तूने ये गीत सीखा है या पाया है। सोई तीतू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। कवि आगे कहता है कि जैसे रात्रि में सभी सोए हुए थे, तू भी अपने स्वप्न रूपी नीड़ अर्थात घोंसले में सोई हुई थी अपने पंखों के सुखों में छिपकर। और बाहर घूमने वाले जुगनू ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो जैसे रात भर कोई प्रहरी घूम घूम कर द्वारों की रक्षा करते हुए सुबह जैसे ऊँगने लगता है, वैसे ही जुगनू अब थक कर ऊँगने लगे हैं। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नवचर चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। भू यानी पृथ्वी पर, शशि किरणों से, चंद्रमा की किरणों से या उसके सहारे उतर उतर कर, नभचर यानी नभ में रहने वाले प्राणी जो अपना मनचाहा रूप धारण करके भ्रमर या तितलियों के रूप में मानो कलियों की कोमल मुख को चूमकर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। इसने दीपहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात विचर रहे थे स्वप्नवनी में तमने था मंदप ताना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात विचर रहे थे स्वप्नवनी में तमने था मंडप ताना। कवि पंत कहते हैं कि धीरे धीरे रात्रि के अंत होने के समय तारे भी स्नेहहीन दीपकों की भांति प्रतीत हो रहे थे, यानी रात भर जैसे दीपक जलते रहे और उनकी स्निग्धता यानी उनमें भरा हुआ तेल कम हो जाए और वो मध्यम दिखने लगे। श्वास शून्य थे तरु के पात, वृक्षों के पत्ते स्थिर थे, मानो वो श्वास से शून्य अर्थात रहित हो गए थे। पूरी पृथ्वी पर स्वप्न विचरण कर रहे थे, अर्थात मनुष्य जो सो रहे थे वो स्वप्न देख रहे थे और अंधकार ने तो मानो पूरी पृथ्वी पर एक मंडप तान दिया था। कूक उठी सहसा तरुवासिनी गातू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। लेकिन कवि को आश्चर्य है कि ऐसे में जब सारी पृथ्वी की जड़ और चेतन वस्तुएं स्थिर थी, ऐसे में तू प्रातःकाल एकाएक, हे तरुवासिनी अर्थात वृक्ष पर रहने वाली चिड़िया, तू सूर्य की प्रथम किरण के आने की खुशी में उसके स्वागत का गीत गाने लगती है। कवि प्रश्न करता है कि हे सबके हृदय की बात को जानने वाली, तुझे ये किसने बताया कि सूर्य की प्रथम किरण अब आने वाली है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खलनिशीचर, चला कुहुक टोना माना। कवि पंत कविता के इस अंश में कहते हैं कि रात्रि में जब सृष्टि के अंधगर्भ से अर्थात अंधकार में गर्भ से कई छाया रूपी शरीर
जो कि स्वयं छायाहीन हैं, पृथ्वी पर विचरण करने लगते हैं। और ये दुष्ट निशाचर अर्थात रात्रि में विचरण करने वाले मानो पृथ्वी पर कोई चक्र रच रहे थे। पृथ्वी पर मानो अपना इंद्रजाल फैला रहे थे और कोई जादू कर रहे थे। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि केशम से होशहीन, कमल कोड़ में बंदी थाली, कोक शोक से दीवाना। और रात्रि में रात भर श्रम करने के कारण चंद्रमा रूपी सुंदरी अपने मुख को अब मानो छिपा रही थी, अर्थात चंद्रमा की कांति अब धीरे धीरे कम होने लगी थी तथा अली अर्थात भ्रमर अभी तक कमल की क्रोड़ में बंदी था और कोक अर्थात चकवा नामक पक्षी जो है अपनी प्रिय से बिछड़ने के कारण शोक में रात भर दीवाने की तरह आलाप कर रहा था। मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। ऐसे में, ऐसी अंधकार में रात्रि में जब सारा संसार स्तब्ध था, चुप था और इंद्रियां मूर्छित थी अर्थात इंद्रियों में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही थी, पूरी पृथ्वी पर जड़ और चेतन प्रकृति एकाकार हो गई थी, क्योंकि अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ वृक्ष है, कहाँ पहाड़ है, तो वो सब एक ही आकार में अर्थात अंधकार के आकार में ढल गए थे। शून्य विवर के उर में केवल शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। पूरा संसार शून्य था और उस शून्य विश्व के हृदय में केवल अगर कुछ सुनाई पड़ रहा था तो वह जीवों की सांसों का आने जाने का स्वर था। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, ऐसे में सब कुछ देखने वाली हे नन्ही चिड़िया, तुमने ही जागृति के गीत को गाया है। श्री सुख सौरभ का न बिचारिणी, गूंथ दिया ताना बाना। और हे नभचारिणी, नभ में विचरण करने वाली नन्ही चिड़िया, तूने अपने गान से इस पृथ्वी पर श्री सुख और सौरभ यानी सुगंध, आनंद और शोभा का मानो एक ताना बाना सा गूंथ दिया, क्योंकि प्रातःकाल एकाएक जो है सुगंधित वायु बहने लगती है, चारों ओर एक सुखद आनंद का वातावरण होता है। निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। कवि पंत कहते हैं कि अंधकार जो अब तक निराकार था अर्थात जिस अंधकार में कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही थी, वो निराकार अंधकार मानो सहसा एक ज्योतिपुंज के रूप में आकार धारण करके सामने आ गया और संसार का जाल जो है वे तीव्र गति से बदलने लगा। उसने अनेक नाम और रूप धारण कर लिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी में पूरी पृथ्वी पर सभी जड़ और चेतन पदार्थ अपने अपने रूप और नाम से दिखाई पड़ने लगे। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ धीर, झलका हास कुसुम अध्रों पर हिल मोती का सा दाना। अब तक जो वृक्ष स्थिर और शांत दिखाई पड़ रहे थे, उनमें भी एक सिहरन हो उठी, मानो वे पुलकित हो उठे और सुप्त वायु जो अभी सुसुप्ता अवस्था में थी, वह भी मानो बहने के लिए अधीर हो उठी। पुष्पों पर ओस की बूंदें हिलती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो पुष्प हंस रहे हो। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुपाल, स्पंदन कंपन
और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। पूरी पृथ्वी पर सभी जीवे अपनी पलकें या मनुष्य जो है अपनी पलकें खोलने लगे अर्थात जागने लगे और एक सुंदर सुवर्ण या सोने जैसी शोभा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। पृथ्वी जाग गई और नन्हे नन्हे भ्रमर जो थे वो इधर उधर गुंजन करने लगे। पूरे जीवन में एक स्पंदन और कंपन होने लगा और इस तरह संसार ने स्पंदन और कंपन को और नवजीवन को अपनाना सीखा। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया ये स्वर्गिक गाना। इसलिए कवि पंत बार बार इस नन्ही चिड़िया से यही प्रश्न करते हैं कि हे नन्ही रंगीली चिड़िया, बाल विहंगनी, ये स्वर्गिक गान तुमने कहाँ से सीखा? तुम्हें पृथ्वी पर प्रातःकाल की प्रथम किरण के आगमन का भान कैसे हुआ? यहाँ कवि पंत जो हैं प्रकृति के माध्यम से हमें रहस्य उन्मुख होते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हें किसी अज्ञात सत्ता का आभास इसमें होता है। पूरी कविता में प्रकृति पर मानवीय भावों का आरोपण होने के कारण या मानवीकरण अलंकार है। कई स्थानों पर रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी कवि ने सुंदर प्रयोग किया है।